स्वराज में आने का कारण क्या रहा, एक वजह। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि सवाल ये उठता है कि शिक्षकों का काम पढ़ाना है, राजनीति करना नहीं। तो किस कारण जो है जो सोशल मीडिया पर आवाजें उठती हैं कि शिक्षक राजनीति ना करें, पढ़ाएं, इसको लेकर भी आप देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछे हैं, सबका मैं जवाब दूंगा आपको। आपने हमसे जो दूसरा प्रश्न पूछा उसको पहले ही मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि शिक्षकों को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हम जिस राज्य के हैं और जिस राज्य को विश्व में जिस व्यक्ति के नाम पे जाना जाता है, शायद आप लोग जानते होंगे, उस व्यक्ति का नाम था चाणक्य। और चाणक्य कोई और नहीं था। चाणक्य कौन था? शिक्षक। उसी व्यक्ति ने सबसे पहले यह घोषणा की कि शिक्षकों को ही राजनीति में आना चाहिए, तभी वो घरानंद के पाप को खत्म करके पूरे विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य को स्थापित कर सकते हैं। आज हमारा देश जिसको अपना चिन्ह मानता है, राज चिन्ह मानता है, वो भी देने वाले व्यक्ति अशोक उसी परिवार से संबंधित रखते हैं जिसको चाणक्य ने बनाया था। शिक्षक को राजनीति अपने छात्रों के बीच नहीं करनी चाहिए थी, शिक्षकों को राजनीति समाज के लिए करनी चाहिए थी। ठेकेदार राजनीति कर सकता है, बिजनेसमैन राजनीति कर सकता है, अपराधी राजनीति कर सकता है, नरसंहार करने वाला राजनीति कर सकता है, शराब माफिया राजनीति कर सकता है, भू माफिया राजनीति कर सकता है, शिक्षा माफिया राजनीति कर सकता है, लेकिन टीचर को राजनीति में नहीं आना चाहिए। हमें आप जैसे पत्रकारों से आशा है और विश्वास है कि आप लोग जाके सबको जगाएंगे कि शिक्षकों को ही राजनीति में आने की जरूरत है, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा अधिकारी, अच्छा व्यक्ति ही न तैयार करे, बल्कि आने वाले समय में अच्छे जो है लोगों को भी राजनीति में ला सके। इसलिए मैंने राजनीति ज्वाइन किया। पहला दूसरे प्रश्न का आंसर, और आपके पहले प्रश्न का आंसर कि मैंने प्रशांत किशोर जी को क्यों ज्वाइन किया। देखिए, जब बिहार से आप बाहर जाते हैं ना और किसी प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी से बात करते हैं तो पहला आपसे यही प्रश्न पूछता है कि बिहार के हैं क्या। तो आप पूछने कैसे आपको मालूम? कहा नहीं, जो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं बिहार के ही होते हैं। जिस बिहार को आप जाके नासा के, अमेरिका के नासा में खोज सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में खोज सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं शिक्षित लोगों को हम बिहार में खोजने आते हैं, राजनीति में खोजने आते हैं, तो नहीं मिलते हैं। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम पढ़े लिखे नेता नहीं दे पाते। तो हम जब पढ़े लिखा नेता नहीं दे पा रहे हैं तो हम तो बीमारू राज्य हमेशा रहेंगे, हम पिछड़े राज्य हमेशा रहेंगे। आज सबसे युवा राज्य है बिहार। अगर युवा राज्य है यानी पूरे विश्व की बात करें तो सबसे युवाओं का राज्य बिहार है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल का इतिहास बिहार का देख लें तो जितना पूरे भारत के इतिहास में छात्रों पे एफआईआर नहीं हुआ है, टीचरों पे एफआईआर नहीं हुआ, उतना अकेला जो इस पूरे सरकार ने जो है पिछले 2 साल के दौरान हम लोग पे एफआईआर किया है। और मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं कहता हूं। तो इन सब चीजों को आखिर कोई तो विपक्ष में उठाए, और विपक्ष में उठाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए। जब हम किसी को राजनेता बना सकते हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी को लोग आप तभी जाने ना जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया। आप लोग उन्हीं को तब जाने जब उन्होंने 10 राज्य के मुख्यमंत्री को जिताया। तो जो 10 राज्य के मुख्यमंत्री को जिता सकता है, क्या उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए? और जब ऐसा व्यक्ति बिहार की राजनीति में आता है तो ये सारे के सारे प्रबुद्ध लोगों को की जिम्मेदारी होती है कि उसको वो ऊपर तक पहुंचाए, उसका सहयोग करे। और एक अंतिम बात और कह दूंगा कि ये चुनाव बिहार के सबसे प्रबुद्ध लोग जिसमें मतदाता हैं, ये बांकीपुर का चुनाव है। और बांकीपुर के चुनाव में सबको शर्म आनी चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक 10th पास व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा कर रहा है। ये अगर वो व्यक्ति जीतता हारता है वो बात अलग है, लेकिन हर जगह चर्चा होगी कि शर्म आनी चाहिए ऐसे बिहार को कि ऐसे लोगों को उम्मीदवार के रूप में चुनते हैं। जिताना भी अलग की बात है। तो जब तक शिक्षित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति और विकास के बातों को करने वाला व्यक्ति विधानसभा में नहीं पहुंचेगा, राजनीति में नहीं आएगा, तब तक इस बिहार का विकास नहीं होने वाला है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रशांत किशोर जी के इस पार्टी में उनके साथ आया हूं।